दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर कोई कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पावरफुल और बार बार काम आने वाला है तो वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस आखिर होते क्या हैं, चार्ट्स पर इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इन्हें सही तरीके से ड्रा कैसे करें और सबसे जरूरी सिर्फ इन दो लेवल्स की मदद से एंट्री और एग्जिट का फैसला कैसे लिया जाए। अगर आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सही से मास्टर कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग की डायरेक्शन ही बदल सकती है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इस खास जर्नी को। देखो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर सबसे आसान भाषा में समझना हो तो ये बस एक जोन है, यानी एक की लेवल। सपोर्ट का मतलब है वो जगह जहां बायर्स ज्यादा होते हैं, यानी कोई ऐसी प्राइस जहां डिमांड अचानक बढ़ जाती है और लोग खरीदने लगते हैं। जैसे मान लो सिल्वर का भाव अभी 1 लाख रुपए है, अचानक इसका भाव गिरकर 80,000 हो गया तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे वाह अब तो सस्ता मिल रहा है और वो बाय करने लगेंगे। डिमांड बढ़ी तो प्राइस वापस ऊपर जाने लगेगा, यानी 80,000 का लेवल बन गया सपोर्ट जोन। अब उल्टा समझो, मान लो प्राइस बढ़ते बढ़ते 1,10,000 तक पहुंच गया तो जिन लोगों ने नीचे खरीद लिया था वो अब प्रॉफिट लेने के लिए बेचेंगे। सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस गिरने लगेगा, यानी 1,10,000 का लेवल बन गया रेजिस्टेंस जोन। तो सिंपल है, जहां से डिमांड बढ़े तो सपोर्ट और जहां से सप्लाई बढ़े तो रेजिस्टेंस, इन दोनों को सही से समझ लिया तो एंट्री और एग्जिट का सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या हर बार रेजिस्टेंस जोन पर प्राइस नीचे ही जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। कई बार प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर भी निकल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई स्टॉक अभी 50 रुपए पर चल रहा है, यहां बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं, यानी ये बना सपोर्ट जोन। बायर्स की वजह से डिमांड बढ़ी और प्राइस चढ़ते चढ़ते 70 तक पहुंच गया। 70 पर सेलर एक्टिव हो गए और ये बना रेसिस्टेंस जोन। यहां सेलर्स ने सेल किया तो प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे आया, लेकिन बायर्स इतने मजबूत थे कि स्टॉक ने फिर से मोमेंटम पकड़ा और 70 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अब क्या होगा? जो पुराना रेजिस्टेंस था वही अब नया सपोर्ट जोन बन जाएगा, क्योंकि लेवल टूटने के बाद वहां बायर्स की डिमांड और बढ़ जाती है। फिर अगला लेवल बनेगा रेजिस्टेंस 2, जहां से फिर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर ये भी टूट गया तो प्राइस और ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी प्राइस रेजिस्टेंस से टकराता है और गिरकर सपोर्ट तक आता है। सपोर्ट पर बायर्स थोड़ी देर प्राइस को रोकते हैं, लेकिन अगर सेलर्स और मजबूत हुए तो सपोर्ट भी टूट जाएगा। अब क्या होगा? जो पुराना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में बदल जाएगा और प्राइस नीचे नए सपोर्ट की तलाश में जाएगा। तो सिंपल रूल याद रखो, रेजिस्टेंस टूटे वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटे वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और दोस्तों, यही मार्केट का सबसे बड़ा खेल है। प्राइस हमेशा बायर्स और सेलर्स की ताकत के हिसाब से मूव करता है। अगर बायर्स मजबूत हैं तो रेजिस्टेंस टूटेगा और अगर सेलर्स हावी हैं तो सपोर्ट टूटेगा। तो जब भी आप चार्ट देखो सिर्फ यह सोचो इस लेवल पर बायर्स स्ट्रांग हैं या सेलर्स। यही सोच आपको सही एंट्री और एग्जिट डिसाइड करने में मदद करेगी। दोस्तों, एंट्री और एग्जिट कहां और कैसे लेनी है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है स्विंग पॉइंट्स को पहचानना। ट्रेडिंग में स्विंग लो उस पॉइंट को कहते हैं जहां प्राइस किसी डाउन ट्रेंड यानी गिरावट के बाद नीचे रुकता है और फिर ऊपर की तरफ बाउंस करना शुरू करता है। वहीं स्विंग हाई वो पॉइंट है जहां प्राइस ऊपर चढ़ते चढ़ते एक हाईएस्ट पॉइंट बनाता है और फिर नीचे गिरना शुरू करता है। अब चलिए एक चार्ट देखते हैं। ये एडनी का चार्ट है। यहां पर ध्यान दो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल। अब इन लेवल्स को मार्क करने के लिए आपको चार्ट में रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करना है। पहले देखो, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और रेजिस्टेंस जोन तक पहुंचकर रुक जाता है। वहां से प्राइस रिवर्स होकर नीचे आता है और सपोर्ट जोन को टेस्ट करता है, फिर सपोर्ट से बाउंस लेकर वापस ऊपर चला जाता है। तो इस तरह आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। दोस्तों, अब आइए थोड़ा और एडवांस लेवल पर समझते हैं। ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बदल जाते हैं। देखिए, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ एक सपोर्ट जोन है जहां से प्राइस ऊपर मूव कर रहा है। अब प्राइस पहुंचा एक रेजिस्टेंस जोन पर और वहां से रिवर्सल लेते हुए नीचे आ गया, लेकिन जब प्राइस ने दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू किया तो इस बार उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ऊपर निकल गया। अब क्या हुआ? जो पुराना रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट जोन में बदल गया और ऊपर नया लेवल बना रेजिस्टेंस 2। आप देख सकते हैं जब प्राइस नीचे आया तो उसने पुराने रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट की तरह यूज किया और यहीं से दोबारा बाउंस करके ऊपर चला गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर पहले एक सपोर्ट लेवल था और एक रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने सपोर्ट से ऊपर मूव किया, रेजिस्टेंस तक पहुंचा और वहां से रिवर्स कर गया, लेकिन इस बार जब प्राइस नीचे आया तो सपोर्ट को तोड़कर और नीचे चला गया।
अब इस केस में क्या हुआ, जो पुराना सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे नया लेवल बनेगा सपोर्ट 2। आप देख सकते हैं प्राइस ने नए सपोर्ट से बाउंस किया, लेकिन जैसे ही वो पुराने सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है वहां पहुंचा, वहां से फिर से गिर गया। तो दोस्तों, यही मार्केट का असली गेम है। सिंपल सा रूल है, रेजिस्टेंस टूटे वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटे वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप ये छोटी सी बात समझ गए तो चार्ट पढ़ना और सही एंट्री एग्जिट लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, ताकि और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। दोस्तों, अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ये है निफ्टी 50 का एक दिन का चार्ट। आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर प्राइस ने नीचे से मूव किया और ऊपर आया, जहां उसने सपोर्ट लिया और वही लेवल आगे चलकर रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस से सेलर्स एक्टिव हुए और सप्लाई बढ़ी, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा गिरा और नीचे सपोर्ट जोन पर पहुंचा। अब सवाल आता है, क्या हर बार सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा? तो जवाब है जरूरी नहीं। कई बार मार्केट सपोर्ट तोड़कर नीचे चला जाता है और यहां भी चार्ट में वही हुआ। मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा और डाउनसाइड में मूव करते हुए अगले सपोर्ट तक पहुंचा। इसे हम कई बार फेक आउट भी कहते हैं। इस टॉपिक को हम आने वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब देखो, उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूव किया। इस बार सपोर्ट को तोड़कर रेजिस्टेंस तक पहुंच गया और अगर आप गौर करोगे तो यहाँ एक एक्यूमुलेशन जोन बन गया। जब प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो मार्केट और ऊपर चला गया। थोड़ा साइडवेज फेज आया, फिर एक नया सपोर्ट बना और ये एरिया बना मार्कअप जोन। मार्केट ने ऊपर मूव किया, एक नया रेजिस्टेंस बनाया और वहां से फिर से गिरकर सपोर्ट तक आ गया। आगे देखो, यहाँ एक री एक्यूमुलेशन जोन बना, जहां मार्केट अपने पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ चला। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि ये एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन और मार्कअप जोन्स क्या हैं? तो दोस्तों, ये भी उतने ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का बड़ा हिस्सा है। लेकिन इन्हें हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देंगे तो न सिर्फ वीडियो लंबा हो जाएगा, बल्कि एक साथ सब समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो अभी आपने देखा कि मार्केट किस तरह हर बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करता है और मूव करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर एंट्री और एक्सिट कैसे लें। हमने अभी एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट देखा, लेकिन परफेक्ट एंट्री और एक्सिट के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी छोटे टाइम फ्रेम पर सही सिग्नल देती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये वही एक दिन का चार्ट है, जहां सपोर्ट जोन है वही हमें 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर झूम करके देखना है। देखो, यहाँ प्राइस सपोर्ट पर 2 से 3 कैंडल्स तक रुका हुआ है, फिर बनती है एक बुलिश कैंडल और यही हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम सपोर्ट के थोड़े नीचे रख सकते हैं। एग्जिट के लिए आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं या फिर अगला रेजिस्टेंस लेवल टारगेट बना सकते हैं। ठीक उसी तरह सेल साइड के लिए भी देखें, मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर आता है। प्राइस थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर बनती है एक बड़ी बेरिश कैंडल, यही हमारी सेल पोजीशन बनेगी। एंट्री यही होगी। स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर रेजिस्टेंस के पास रख सकते हैं। एक्सिट के लिए या तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर अगला सपोर्ट जोन टारगेट बनाएं। इस स्ट्रैटेजी से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ जोन्स नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिग्नल में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। वहां हम कवर करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, वॉल्यूम कन्फर्मेशन और कई ऐसे एडवांस टॉपिक्स जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को और स्ट्रांग बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने पूरा कोशिश किया कि आपको आसान भाषा में समझ आए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली मतलब, चार्ट्स पर जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, रियल ट्रेड में एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है।